नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके लिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ। पार्ट रहेगा इंटीग्रेशन समाकलन। जो आपको पूछे गए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में वो आज आपको सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए, प्रश्नों की श्रृंखला थोड़ी अधिक हो सकती है, इसलिए पार्ट जो है हम शायद 2 या 3 पार्ट में लेके आएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करना चाहेंगे अपना पहला प्रश्न। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है, कंटेंट अगर पसंद आता है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है log x dx, यानी आपको समाकलन करना है log x का। दूसरा प्रश्न है e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x e की पावर x dx। तो आइए दोनों प्रश्नों को देखते हैं। दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न पर। देखिए, यहाँ क्या करेंगे, 1 इंटू log x dx कर देंगे। देखिए, हाँ, जो log x का होता है वो समाकलन नहीं होता। log x का समाकलन नहीं होता, इसलिए हमने 1 इंटू log x लिख दिया है। अब यहाँ आप आइलेट के द्वारा फर्स्ट और सेकंड फलन मानेंगे। तो देखिए, आइलेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो log x को आप फर्स्ट फलन कहेंगे और 1 को आप सेकंड फलन कहेंगे। तो आइए फॉर्मूला बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है पहला फलन। तो आप देखिए, पहला फलन log x, दूसरे का आपका समाकलन हो जाता है माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट होता है log x का आप डिफरेंशियल करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, फिर आपका होल इंटीग्रेशन हो जाता है इस तरीके से। आइए देखते हैं log x। तो आपका log x रहने वाला है। x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो आपका हो जाएगा x हो जाएगा 1 का, माइनस यहाँ log x का जो अवकलन होगा वो आपका 1/x होने वाला है, इनटू में 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा और होल dx है। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं log x माइनस का 1 इंटू dx हो जाएगा। देखिए, ये x log x बन रहेगा, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ। अब यहाँ x आप कॉमन ले सकते हैं तो बन जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी। ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अब हम देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में। देखिए, e की पावर x 1 प्लस x है अपॉन कॉस स्क्वायर x ex है। देखिए, यहाँ क्या करने वाले हैं, हम मान लेंगे, मान लिया हमने, माना x e की पावर x इक्वल टू t है। यहाँ आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यहाँ ये फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। डिफरेंशियल में फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा पहला फलन, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन, और बराबर में आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये आपका हो जाएगा dx अपॉन dt, सॉरी dt अपॉन dx हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। देखिए, अब देखिए, यहाँ x e की पावर x रहेगा प्लस e की पावर x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ e की पावर x कॉमन लेंगे तो बन जाएगा x प्लस 1, ये dx इधर आ जाएगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देखिए, अब आपको क्या करना है, सवाल पर चलते हैं। e की पावर x 1 प्लस x और dx, e की पावर x 1 प्लस x dx की जगह आप dt लिखेंगे तो ऊपर बनेगा 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x, e की पावर x की जगह आपको t लिख देना है तो ये t हो जाएगा और ये बन जाएगा dt। देखिए, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t dt, और जो sec स्क्वायर t है या sec स्क्वायर x का जो अवकलन इंटीग्रेशन होता है वो आपका 10 होता है। क्या होता है, 10x होता है। यहाँ sec स्क्वायर t है तो आपका बन जाएगा 10t। क्या बन जाएगा, 10t प्लस c हो जाएगा। यहाँ देखिए, t की वैल्यू रख देंगे तो x e की पावर x और प्लस क्या रहेगा, c रहेगा। देखिए, इस प्रश्न को हमने
किया। अब हम और देखने वाले हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आइए और देखते हैं प्रश्नों को। आइए देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x dx है। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x dx है, तो आइए इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ 1/10x को हम क्या करने वाले हैं, इस 10x को हम परमीकरण कर देंगे। तो परमीकरण क्या बनेगा, आइए देखते हैं। परमीकरण हो जाएगा, देखिए sin x बटे से cos x में कन्वर्ट कर दीजिए। sin x बटे cos x में से कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 1 ये हो जाएगा cos x प्लस sin x बटे cos x और dx। ये ऊपर पहुंच जाएगा आपका, तो हो जाएगा cos x बटे cos x प्लस sin x और ये dx हो जाएगा। देखिए हमें करना क्या है, इस प्रश्न में हम 2 का इसमें भाग करेंगे तो 2 का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/2। देखिए इस cos को हम लिख सकते हैं cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, ये लिख दिया हमने इसको। आइए और आपका cos x प्लस sin x है, ये आपका dx हो जाएगा। देखिए ये 2 cos x था, इसको हमने cos x प्लस cos x लिख दिया, इसमें sin x जोड़ दिया और sin x घटा दिया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए आपका क्या बनेगा, 1/2 ये हो जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x और ये dx। अब क्या करेंगे, इस वन को 1/2 को यहाँ पहुंचाएंगे तो 1/2 इसे लिख सकता हूँ cos x माइनस sin x अपॉन इसको पलट के लिख सकता हूँ sin x प्लस cos x dx हो जाएगा। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1/2 1 इंटू dx प्लस 1/2 ये हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो sin x प्लस cos x है, इस sin x प्लस cos x का जो डिफरेंशियल लिखा है वो आपका अंश में लिखा हुआ है। sin x का अवकलन होता है cos x, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो ये 1/t बनेगा। 1/t बनेगा तो log t हो जाएगा, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, यहाँ मान सकते हैं। यहाँ मान लीजिए क्या sin x प्लस cos x बराबर t, आपको यहाँ डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या x हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका साइन का cos x हो जाएगा, cos का माइनस sin x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा इक्वल टू में आपका dt हो जाएगा। आइए इस तरफ देखेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 1/2 1 इंटू dx प्लस यहाँ 1/2 ये हो जाएगा 1/t dt बन जाएगा। देखिए यहाँ 1/2 1 का इंटीग्रेशन होगा आपका x प्लस 1/2 1/x या 1/t हो जाएगा आपका log t, तो ये इस तरीके से बनेगा। प्लस c t का मान रखेंगे तो आएगा 1/2 x प्लस 1/2 log t का मान आप रख देंगे। t का मान आपका क्या है sin x प्लस cos x है, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x और आपका प्लस c हो जाएगा। ये रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम देखने वाले हैं अपने और प्रश्नों को। देखिए आपको अगर प्रयास पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो एक बार आप लाइक कीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिए। एक छोटा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के उनको लिया है। हम आपको 20 से 30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के बनने वाले हैं, लगभग 2-3 साल में जो भी बनेंगे उनको सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए एक वीडियो में तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हम एक और वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। आज देखते हैं कितने प्रश्न हम आपके सामने करा सकते हैं। अब देखने वाले हैं हम अपने अगले प्रश्न को, तो आइए शुरू करेंगे अपने अगले प्रश्न को। देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। लिखा हुआ है 1/x² प्लस 2x प्लस 2 dx, इसका आपको समाकलन करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को भी। देखिए 1 ये हो जाएगा x² प्लस 2x, इस 2 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ लिखिए 1 + 1 लिख सकता हूँ, 1 + 1 dx हो जाएगा। अब आपको करना क्या, देखिए ये हो जाएगा 1
इतने को आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग, और ये आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ये आप क्या करेंगे, मान लेंगे माना x प्लस 1 इक्वल टू टी हो जाएगा। यहाँ डिफरेंशियल कर देना आपको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आपका x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो यहाँ x का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यानी dx इक्वल टू आपका dt रहने वाला है। देखिए आइए अब प्रश्न पर चलते हैं। तो 1 प्लस एक्स की जगह आपको t रख देना है, तो आपका टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग कर सकते हैं, dx की जगह आप dt रख देंगे तो देखिए ये बनेगा। अब आपको पता होगा फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या यूं कहें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा tan इनवर्स टी प्लस सी होगा। यहाँ टी का आप मान रख देंगे तो tan इनवर्स टी का मान कितना है, x प्लस 1 प्लस आपका हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। देखिए हम फार्मूले की बात कर रहे थे, तो यहाँ फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x प्लस सी होता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने यहाँ किया है। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए बात करते हैं अपने इस प्रश्न पर। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से π/2 लिमिट है sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। आइए आपका ये निश्चित समाकलन से प्रश्न है, और ये आपके देखिए हम आपको वही क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपकी एग्जाम में। देखिए आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं आपको यहाँ पता चल जाएगा। देखिए यहाँ हम यहाँ पर इसे i बराबर लेट करेंगे 0 से π/2, यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा sin x माइनस के cos x बटे 1 प्लस sin x और cos x हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, हम प्रगुण नंबर 5 का प्रयोग करेंगे। देखिए प्रगुण नंबर 5 जो होता है वो 0 से π/2 और होता है a dx होता है, तो इसे लिख कैसे सकते हैं 0 से π/2। यहाँ देखिए x लिखता हूं मैं, x dx होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या π/2 माइनस एक्स dx हो जाएगा। ये इस तरीके से आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये आपका होता है प्रगुण नंबर 5, इसे कहते हैं। अब देखिए बात करने वाले हैं क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स और आपका dx हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स। यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा, यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस ये भी हो जाएगा आपका क्या कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स और dx हो जाएगा। ये नंबर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये i बराबर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई, तो देखिए समीकरण 1 प्लस क्या कर देना है, समीकरण 2 कर देना है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी। देखिए यहाँ हर की बात करते हैं तो हर में बराबर है संख्या 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब अंश की संख्या को आपको जोड़ देना है, तो देखिए यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, प्लस यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया, इसे आप जोड़ेंगे तो देखिए ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो आपका ये dx हो जाएगा। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 2i बराबर बनेगा 0 से π/2 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और dx हो जाएगा। यहाँ देखिए 2i बराबर यहाँ हो जाएगा 0 से π/2 इंटू 0 dx हो जाएगा, और 0 आ गया मतलब समाकलन 0 होगा, यानी i बराबर 0/2 लिख सकता हूँ। i बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये रहेगा आपका प्रश्न
राइट आंसर है इस प्रश्न का। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप लोग अपने स्टैंडर्ड पर इसे शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को इसको शेयर कीजिए। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, समाकलन 0 से x लिमिट है, 0 से x लिमिट है साइन स्क्वायर x बटे 2 माइनस कॉस स्क्वायर x बटे 2 dx बराबर आपको सिद्ध करना माइनस का साइन x। आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन की, तो i बराबर इसे लेट करेंगे, 0 से x हो जाएगा, लिमिट साइन स्क्वायर x बटे 2 माइनस कॉस स्क्वायर x बटे 2 dx हो जाएगा ये। अब आपको पता होगा, क्या देखिए हम माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, माइनस चिन्ह आप कॉमन लेंगे तो 0 से x लिमिट रहेगी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x बटे 2 माइनस के साइन स्क्वायर x बटे 2 और ये आपका हो जाएगा dx। अब आपने पढ़ा हुआ है जो कि कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होता है कॉस 2x, ये होता है। अब आपको करना क्या, इसी प्रकार इसे रख देना है, तो माइनस की 0 से पाई, 0 से x लिमिट है आपकी, 0 से x लिमिट है आपकी, तो ये हो जाएगा cos 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x बटे 2 और dx ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस का 0 से x लिमिट रहेगी, ये हो जाएगा cos x और dx। अब यहाँ देखिएगा जो cos x का समाकलन होता है वो आपका sin x होता है, तो ये बन जाएगा sin x और 0 से x लिमिट हो जाएगी। देखिए अब आपको करना क्या है, लिमिट रख देनी है, तो माइनस बाहर है, पहले आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस के साइन 0। देखिए ये माइनस साइन एक्स और साइन 0 का मान होता है 0, तो आपका आंसर रहेगा माइनस का साइन एक्स। देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छी प्रकार हो गया। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं। देखिए हमारे अगले प्रश्न है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx और लिखा है इंटीग्रेशन 1 से √3 लिमिट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। तो आइए देखते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें मालूम है, हम जानते हैं, तो वी नो दैट क्या कि आप जानते हैं cos 2x अगर देखेंगे तो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए हम 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाले यहाँ से, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बन आगे आएगा, तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा यहाँ। तो हमें cos स्क्वायर x का मान चाहिए, तो cos स्क्वायर x का मान होगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, इसकी जगह क्या आएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका dx। देखिए 1/2 1 इंटू dx कर सकते हैं इसे, प्लस 1/2 cos 2x dx लिख सकते हैं इसे। अब देखिए हाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 1/2x हो जाएगा, प्लस 1/2 है, cos 2x है। cos 2x का जब आप करेंगे तो cos का होता है साइन, क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन 2x हो जाएगा। इस 2x का जब आप करने वाले हैं तो आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस आपका c हो जाएगा, ये 2 से ये 2 सॉरी यहाँ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर आपका यही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2 का गुणा 2 में, तो ये 4 साइन 2x प्लस आपका क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये बनने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है समाकलन 1 से √3 लिमिट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो आपका tan इनवर्स x का होता है। किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और यहाँ लिमिट है 1 से √3, लिमिट रख देंगे आप, तो क्या बनेगा tan इनवर्स √3 माइनस के tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स √3 है, √3 जो होता है वो tan में कितने का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, 60 का मान होता है, तो ये बन जाएगा π/3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, π/3 बन जाएगा। 45 का होता है तो ये π/4 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, ये 4π माइनस के हो जाएगा 3π। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा π/12। इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए
दो प्रश्न और हमने आपको कराए, अब और देखने वाले अपने आगे के प्रश्नों को। तो आइए और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है। सिद्ध कीजिए 0 से π/2 लिमिट है 1/1 प्लस रूट 10x dx इक्वल टू π/4 है। ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इससे पहले आपको i बराबर लेट कर लेना है। 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी 1/1 प्लस रूट 10x है, ये आपका dx है। पहले इसे हम क्या करेंगे, इस 10x को sin x बटे cos x में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट sin x बटे रूट cos x हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो ये cos जो है आपका ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या बनेगा 0 से π/2, ये cos आप ऊपर लिखेंगे तो अंडर रूट cos x अपॉन एलसीएम निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट cos x प्लस रूट sin x और ये dx रहने वाला है। ये नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें हम बात करने वाले हैं प्रगुण नंबर 5 की, प्रगुण नंबर 5 की। तो आइए प्रगुण नंबर 5 की बात करते हैं। प्रगुण नंबर 5, प्रगुण 5 से तो i बराबर हो जाएगा 0 से π/2। x की जगह पे आपको क्या करना है, cos π/2 माइनस x कर देना है। चूंकि लिमिट यहाँ π/2 है तो π/2 माइनस x हो जाएगा, रूट यहाँ भी हो जाएगा cos π/2 माइनस x प्लस रूट साइन π/2 माइनस x और आपका dx हो जाएगा। देखिए आप यहाँ एंगल की बात करेंगे तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा आपका होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन यहाँ आप बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा sin x प्लस रूट यहाँ हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा cos x और ये dx। ये नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ हर की बात करने वाले हैं तो पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में हर आपका बराबर रहने वाला है। तो क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दीजिए। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो देखिए i और i मिलके 2i हो जाएगा। i और i मिलके आपका कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यहाँ इन तरफ जोड़ेंगे तो देखिए हर जो है आपका समान है। जब हर आपका समान है तो रहेगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा। ऊपर जब जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, यहाँ भी लिख सकता हूँ रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए आप इसे कैंसिल कर देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, dx यहाँ 1 बच जाएगा। तो 2i इक्वल टू लिमिट आपकी 0 से π/2 1 इंटू dx रहने वाला है। अब 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका x होता है और लिमिट आपकी 0 से π/2 है। अब आपको करना क्या है, लिमिट रख लेनी है। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी। तो ये बनेगा 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0 हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा π/2 यानी i का मान हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 यानी π/4 हो जाएगा। देखिए प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में आते रहे हैं और आपको ऐसे ही प्रश्न अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। आपकी विशेष मांग के ऊपर हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंटीग्रेशन के लेके आए हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं और भी चैप्टर जो आपको कठिन लगते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हम उन चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे क्वेश्चंस निकाल के लाएंगे और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे अच्छे हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए देखेंगे अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से π/2 लिमिट है sin की पावर 4x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4h dx इक्वल टू π/4 लेके आना है इस प्रश्न में भी। तो काम वही करना है। आप देखिए यहाँ i बराबर लेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 और ये sin की पावर 4x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx इक्वल टू ये नंबर 1 कहलाएगा। ठीक है, अब बात करने वाले इसमें प्रगुण नंबर 5 की। तो आइए प्रगुण 5 की बात करते हैं। प्रगुण 5 से तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट आपकी यहाँ हो जाएगा sin की पावर 4 यहाँ आप π/2 माइनस x लिखेंगे अपॉन यहाँ पर भी आप क्या करने वाले हैं, देखिए sin की पावर 4 π/2 माइनस x प्लस cos की पावर 4 π/2 माइनस
एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ आप 90 माइनस थीटा को काम में लाएंगे तो क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, तो कॉस की पावर 4x बन जाएगा। यहाँ आपका कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये नंबर आपका 2 रहने वाला है। आपको करना क्या, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो i और i मिलके आपका हो जाएगा क्या, 2i हो जाएगा। यहाँ 0 से π/2 लिमिट रहने वाली है। हर की बात करेंगे तो हर आपका सेम रहने वाला है। तो देखिए हर में हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4 और ये x हो जाएगा। देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये भी बनेगा आपका साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट है 1 इंटू dx हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू ये 1 का इंटीग्रेशन आपका x होगा और 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो 2i इक्वल टू आपका π/2 हो जाएगा, i का मान आप निकालेंगे तो हो जाएगा π/4 हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न का भी राइट आंसर आ गया। हम देखेंगे अपने कुछ और प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लिखा हुआ है सिद्ध करना है आपको 0 से a लिमिट है √x बटे m2x प्लस √a माइनस x dx है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ i बराबर 0 से a लिमिट हो जाएगी √x अपॉन √x प्लस √a माइनस x dx हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट कहलाएगी। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर प्रगुण आपको 5 लगा देना है, प्रगुण नंबर 1 से। तो आइए देखिए क्या बनेगा। तो i बराबर 0 से a, यहाँ x की जगह हो जाएगा आपका a माइनस एक्स अपॉन यहाँ हो जाएगा √a माइनस एक्स प्लस √a माइनस a माइनस एक्स। जब x माइनस लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये dx बन जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर बन जाएगा 0 से a √a माइनस एक्स अपॉन √a माइनस एक्स प्लस √x dx। ये नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देना। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। आइए देखते हैं क्या बनेगा। i से i मिलके 2i हो जाएगा आपका। 0 से a लिमिट है आपकी, देखिए हर इसका समान है। तो यहाँ a माइनस एक्स प्लस √x हो जाएगा, √a माइनस एक्स प्लस √x हो जाएगा। वहां देखिए √x है और प्लस √a माइनस एक्स यहाँ पर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए क्या बन जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से a लिमिट 1 इंटू dx हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू x 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 0 से a लिमिट है, आपको लिमिट रख देनी है। तो क्या हो जाएगा a माइनस 0 यानी 2i बराबर a। तो i का मान जो आने वाला है वो आपका a बटे 2 रहने वाला है। देखिए ये प्रश्न भी अच्छा है और आए हुए प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम संग्रह लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं अपना एक और प्रश्न, आइए देखते हैं। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 1/x² माइनस एक्स प्लस 13 dx बराबर 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3/2 प्लस c। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ये 1/x² माइनस 6x प्लस 13 dx है। देखिए क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे, 13 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 6 हो जाए, इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। तो आइए इसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो क्या बनेगा 1/x²। देखिए ये आपका यहाँ लिखा हुआ है 6, कितना लिखा हुआ है 6 का जब आप आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ 13 लिखा हुआ है तो उसमें से हम 9 अलग कर देंगे तो यहाँ x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस के 4 और ये dx हो जाएगा। यहाँ 1 ये हो जाएगा x² माइनस का 6x प्लस 3/2, इसे लिख सकता हूँ 2/2 dx। क्या बनने वाला है, आइए ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2/2
और ये dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मान लेंगे, माना x माइनस 3 इक्वल टू टी हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0 dx इक्वल टू dt, यानी dx बराबर आपका क्या रहेगा, dt रहने वाला। आइए देखिए यहाँ क्या बनेगा, 1 अपॉन, यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसकी जगह t रख दीजिए, तो ये टी स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा dt। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का, ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है। अब क्या करेंगे, इसमें हम फार्मूला लगा देंगे, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए, देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन ए हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए की जगह कौन है, 2 है, tan इनवर्स x की जगह कौन है, t, तो t अपॉन a हो जाएगा, a का मतलब 2 प्लस c हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t का मान रख दीजिए x माइनस 3, तो x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस हो जाएगा c, ये रहने वाला है राइट आंसर। अब हम देखेंगे अपने कुछ और प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। देखिए ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम देखने वाले हैं इस प्रश्न का हल क्या रहने वाला है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए क्या करना है, आइए उस पर बात करते हैं। यहां आप x की पावर 4 अपॉन, यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा x क्यूब, और यहां हो जाएगा प्लस का x, फिर आप माइनस 1 का कराएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का 1 dx बनने वाला है। अब देखिए बात करते हैं, तो यहां हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 dx हो जाएगा। अब देखिए जो अंश में पावर है वो आपकी हर से ज्यादा है, अंश में जो पावर है वो आपकी हर से ज्यादा है। क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइडेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिवाइडेशन कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का डिवाइडेशन आपको एक्स की पावर 4 में कर देना है। जब आप x की पावर 4 में डिवाइडेशन करेंगे तो x क्यूब का भाग x की घात 4 में आप x बाद जाएगा, गुणा कराएंगे तो आएगा x की पावर 4, यहाँ माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। यहाँ आप देखिए माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा, एक्स क्यूब का भाग जब एक्स क्यूब में देंगे तो आपका एक बार जाएगा। यहां लिखेंगे क्या, गुणा करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, दिस कैंसिल एंड दिस कैंसिल, और यहां प्लस होगा तो आपका 1 रिमाइंडर बचने वाला है, आपका एक शेष बच जाएगा। देखिए अब इस कंडीशन को आपको लिखना कैसे है, सबसे महत्वपूर्ण बात वो रहने वाली है। तो देखिए x की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x, देखिए इसको लिखेंगे तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये प्लस, सॉरी माइनस का 1 होगा, और ये आपका बन जाएगा क्या, dx बन जाएगा। क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसे अलग कर देना है, तो x प्लस 1 dx एक तरफ हो जाएगा, प्लस यहां देखेंगे तो 1 अपॉन, देखिए ये जो लिखा हुआ है इसके फैक्टर क्या थे, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये है आपका। देखिए अब यहां हम समाकलन करेंगे इसका, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, और प्लस इसे हम आई लेट कर लेते हैं, तो ये आपका आई रहेगा, इसे हम इक्वेशन नंबर ए कहते हैं, या इक्वेशन नंबर आप इसे एक कह दीजिए, कितनी कह दीजिए, एक कह दीजिए। अब देखिए हमें करना क्या है, इस पार्ट को आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर देना है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए आई बराबर आपका है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। देखिए आंशिक भिन्न में हम बदलते हैं, आंशिक
भिन्न से क्या बन जाएगा 1/x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा a/x-1 प्लस। देखिए यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन को आप कैसे लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं bx प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका नंबर 2 रहने वाला है, इक्वेशन सेकंड रहने वाली है। आइए एलसीएम लेते हैं। देखिए जो एलसीएम लेंगे वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 1 इक्वल टू ए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और ब्रैकेट में होगा x माइनस 1। देखिए अब हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा कराते हैं। तो 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहां हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी एक्स और माइनस का सी हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है उसकी बात करते, पहले हम क्या करेंगे पुट, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर आप 1 रख दीजिए। जब आप x बराबर 1 यहां रखेंगे और x माइनस 1 की जगह 0 आ जाएगा, तो इतना पार्ट आपका क्या रह जाएगा 0 हो जाएगा। यहां पर मान रखेंगे तो 1 इक्वल टू ए 1 प्लस 1 प्लस 0 हो जाएगा। यहां 1 इक्वल टू 2a हो जाएगा, a का मान आपका 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है आइए देखते हैं। यहां पर देखिए अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर की गुणांक की क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। अब इस साइड एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो आपका 0 हो जाएगा। यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी हो जाएगा, यहां a यहां b और बराबर में 0। आपको b का मान चाहिए तो माइनस a हो जाएगा, b बराबर माइनस 1/2 निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं हम, और देखिए किस कंडीशन की बात कर लें तो हम देखते हैं यहां पर आप चाहे x के गुणांक की तुलना कर लें, चाहे आप अचर पद की तुलना कर लें। तो आइए अचर पद की तुलना से देखते हैं। अचर पद की तुलना से जब आप अचर पद की तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इधर अचर पद 1 है, इधर अचर पद a है और माइनस का c है। यहां अचर पद माइनस c को आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 1, यानी c इक्वल टू 1/2 माइनस 1, c का मान आएगा माइनस 1/2 आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, a b और c की वैल्यू निकाल ली। अब हमें करना क्या है, a b और c का मान यहां रख देना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, a b और c का मान यहां रख देंगे। इधर जगह कम है, इधर देखिए हम साफ कर लेते हैं। आइए देखते हैं इधर क्या बनने वाला है। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न आपका आया हुआ है। आप लोग इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से देखेंगे और इसे समझेंगे। देखिए अब आपको करना क्या है, समीकरण 2 में आपको मान रखना। तो क्या था आपका समीकरण 2, 1/x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी यहां समाकलन का चिन्ह नहीं है, a का मान आपका आया 1/2, तो ये 1/2 x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का साइन है, b का मान माइनस 1/2, c का मान माइनस 1/2, माइनस 1/2 x माइनस 1/2 अपॉन में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये 1/x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1/2 x माइनस 1। यहां से जब माइनस 1/2 लेंगे तो यहां माइनस 1/2 हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। समाकलन करने पर आप समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू 1/2 1/x माइनस 1 dx हो जाएगा माइनस 1/2। देखिए यहां क्या करेंगे, ये हो जाएगा x/x स्क्वायर प्लस 1 dx और ये माइनस 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। अब आपको समाकलन कर देना है 1/2। देखिए 1/x, जो 1/x होता है आप जानते हैं ये log x होता है। 1/x क्या होता है, log x होता है। तो यहां हो जाएगा आपका log mod x माइनस 1 हो जाएगा। देखिए माइनस 1/2 x/x स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन ये अंश में लिखा हुआ है। तो देखिए x स्क्वायर है यहां पर,
या आप यहां पर मान लीजिए, देखिए यहां थोड़ा रफ करते हैं, यहां मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी हो जाएगा, तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, x dx इक्वल टू आपका 1/2 dt हो जाएगा। अब यहां रख देंगे तो क्या बनेगा, देखिए 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx माइनस 1/2 इंटू 1/2 1 अपॉन टी dt हो जाएगा, और माइनस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 2 dx लिख सकता हूं। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 लॉग t, और यहां 1/2, देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह दे तो ये होता है tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यहां पर आपका 1/2 लॉग x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग t का मान यहां रख दीजिए, t का मान था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी हो गया। यहां पर देखिए ये आपका मान जो आ गया वो i का निकल के आ गया, किसका आ गया, i का मान निकल के आ गया। अब जो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी थी वहां पर आपको i का मान रख देना है, तो आइए देखते हैं। देखिए समीकरण 1 में i का मान रखने पर, आइए रख देते हैं, तो समीकरण 1 जो था वो आपका क्या था, x की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस आई था। अब आई का था यार, आई का मान रखेंगे तो क्या है 1 अपॉन 2 हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस 1 हो जाएगा। देखिए इधर रफ कर देता हूं तो क्या बनने वाला है, आइए देख लेते हैं। लॉग 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 माइनस के 1 अपॉन 4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस सी। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए आप लोग इन प्रश्नों को तैयार रखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं और बनते रहे हैं और बनेंगे भी। तो इन प्रश्नों को आप एकदम इजीली से अपने तैयार रखिए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। आपके पास 1 महीने का टाइम है, ओनली 30 दिन का टाइम है। इस 30 दिन में आप इतनी मेहनत करिए कि आपको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सके। तो आइए हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं। देखिए आपके सामने एक और प्रश्न है, हमारा 13वां प्रश्न रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसे 100 में से 100% कह सकता हूं ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाला है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न के बारे में सोचते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से पाई बाई 2 लिमिट है log sin x dx बराबर। देखिए इस प्रकार 2 सवाल लिखे हुए हैं, यहां करने का तरीका एक ही है और आंसर भी आपका एक ही आता है। तो आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां सबसे पहले मैं इसे i बराबर मान लूंगा 0 से पाई बाई 2 log sin x और ये आपका dx, इसे नंबर हमने 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर प्रगुण नंबर 5 की बात करने वाले। प्रगुण 5 कहता क्या है, 0 से पाई बाई 2 f, अगर fx सॉरी 0 से पाई बाई 2 कहें या 0 से a कहें और यहां fx है और ये dx है, तो प्रगुण 5 क्या कहता है, 0 से a f a माइनस x dx हो जाता है। ये प्रगुण 5 आपका होता है। अब देखिए इसमें प्रगुण 5 की बात करने वाले हैं, तो देखिए i बराबर आपका हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log साइन की जगह साइन रहेगा, x की जगह आपको कर क्या देना है, a माइनस एक्स, यानी लिमिट में से आपको x घटा देना है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये dx होने वाला है। यहां i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log, अब जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका cos थीटा होता है, तो ये cos x हो जाएगा और dx हो जाएगा, ये नंबर आपका 2 बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अब देखिए जब आप जोड़ देंगे तो i और i मिलके आपका हो जाएगा कितना, 2i हो जाएगा। इधर देखिए 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और यहां हो जाएगा log sin x प्लस log
cos x हो जाएगा और आपका dx हो जाएगा। देखिए अब एक प्रॉपर्टी हम आपके सामने यहां देखते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है लॉग की, वो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m प्लस, अगर कहीं log n लिखा हुआ है तो इसे हम log m इंटू n लिख देते हैं, m इंटू n लिख देते हैं। आइए इसका प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा log sin x और आपका क्या हो जाएगा cos x और dx हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करने वाले, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर 2 का डिवाइडेशन कर देंगे और 2 का यहां गुणा कर देंगे, तो आपका अंश और हर में हमने 2 का गुणा कर लिया। आइए और देख लेते हैं, तो i 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, log यहां बन जाएगा आपका sin 2x। देखिए 2 sin x cos x sin 2x होगा अपॉन में 2 और ये dx रहने वाला है। अब यहां एक प्रॉपर्टी हम दोबारा लगाएंगे, फिर से लगाएंगे। एक प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, log अगर कहीं m बटे n है तो आपका हो जाता है log m माइनस log n हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं आगे, तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, देखिए log sin 2x हो जाएगा, log sin 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा और यहां लिख सकता हूं माइनस का 0 से पाई बाई 2 log 2 और ये dx हो जाएगा। देखिए इतना बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहां मान लेना है, माना 2x इक्वल टू आपका t हो जाएगा, तो यहां डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या x हो जाएगा 2, dx इक्वल टू आपका dt कहलाएगा, यानी dx इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपने लेट कर लिया, मान लिया, अब आपको लिमिट को चेंज कर देना है। आइए लिमिट को चेंज करेंगे, तो देखिए चेंज द लिमिट, चेंज द लिमिट। देखिए लिमिट कैसे चेंज करेंगे, इफ जब आप x का मान 0 रखेंगे तब आप देखेंगे t का मान कितना आने वाला है। तो यहां देखिए जब आप x का मान 0 रखेंगे तो t का मान भी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आप x इक्वल टू पाई बाई 2 रख देंगे तो t का मान आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, यानी t का मान आपका कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब आइए देखते हैं, तो 2i बराबर 0 से, सॉरी यहां देखिए 1/2 और होगा, तो 1/2 0 से पाई लिमिट हो जाएगी और log आपका sin t और dt हो जाएगा, और माइनस के यहां log 2 आप कॉमन ले लेंगे और 0 से पाई बाई 2 और यहां 1 इंटू dx हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, अब देखिए यहां पर हम करने क्या वाले हैं, एक प्रॉपर्टी और होती है, उस प्रॉपर्टी को देखिएगा। हम लिमिट में अगर हम संख्या में आगे 2 का गुणा कर दे तो लिमिट में आपका 2 का भाग हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 2i बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 2 0 से पाई बाई 2 यहां लिमिट हो जाएगी और यहां log sin t लिख सकता हूं, sin t dt, और माइनस का log 2 हो जाएगा। यहां 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है और 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 यहां log sin t है। देखिए sin t को प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, जो प्रगुण नंबर 1 होता है वहां t की जगह हम x को लिख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा log sin x dx इक्वल टू, सॉरी माइनस log 2, यहां लिमिट रख देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो देखिए क्या बन गया हमारा, देखिए यहां 2i इक्वल टू, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ये सवाल हमारा यहां से शुरू हुआ था, i बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin x, तो इसकी जगह i आ जाएगा, तो यहां i माइनस के, देखिए यहां log 2 पाई बाई 2, तो इसे लिख सकता हूं पाई बाई 2 log 2, ये i आगे आ जाएगा, तो 2i माइनस i इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 log 2, ये रहने वाला है। यहां बच जाएगा i बराबर माइनस के पाई बटे 2 log 2 हो जाएगा। देखिए आपका जो आंसर 1 है वो आपका आ गया। आप समझिए अगर इस प्रश्न को यहां सॉल्व ना करा के अगर कहे इतना प्रूव करिए, तब आप क्या करने वाले, तो आइए इसकी भी बात कर लेते हैं। तो i बराबर यहां पाई बटे 2 और ये log जो है ये -1 है, यहां पर हम माइनस की पावर चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ा देते हैं, उसका कारण है, देखिए चूंकि log m पर पावर n जो होता है वो आपका n log m होता है, पावर आपकी आगे आ जाएगी तो आपका वही आंसर रहेगा। तो देखिए इसे लिख सकता हूं पाई बटे 2 log
माइनस पावर है, नीचे ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखिए ये रहा इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में फंसने वाला प्रश्न है। 100% ये परीक्षा में आपका प्रश्न आएगा, आप लोग इसे तैयार रखिएगा। अब हम देखेंगे इस कड़ी में अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है। सिद्ध कीजिए समाकलन है 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab लेके आना। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम इसे i बराबर लेट करेंगे तो 0 से पाई x dx अपॉन क्या होने वाला है, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ये नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब इसमें हम प्रगुण नंबर 5 की बात करेंगे। प्रगुण नंबर 5 आपका क्या है, 0 से a fx होता है और dx होता है इक्वल टू में हो जाता है 0 से a f a माइनस x और ये dx बन जाता है। इसका प्रयोग करने वाले हैं तो i बराबर 0 से पाई हो जाएगा, x की जगह आपका a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो पाई माइनस एक्स dx हो जाएगा अपॉन में यहां a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स लिख सकता हूं। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहां पर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पाई माइनस एक्स dx हो जाएगा। अब आपको पता होगा जो cos 180 माइनस थीटा होता है वो आपका माइनस का cos थीटा होता है। cos 180 माइनस थीटा आपका माइनस का cos थीटा होता है, परंतु यहां स्क्वायर लगा है तो आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो आपका ये cos स्क्वायर x रहेगा प्लस b स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है तो ये साइन स्क्वायर x रहेगा। इसे नंबर हम 2 कहेंगे। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या कर देना है, 2 कर देना है, तो i और i मिलकर आपका कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, या 0 से पाई लिमिट हो जाएगा। देखिए x में आपको पाई माइनस एक्स जोड़ देना है तो x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन हो जाएगा। हर को देखेंगे आप समान है तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2i बराबर पाई को हम बाहर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई और हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और dx बन जाएगा। अब आप देखिएगा हम क्या करने वाले यहां पर, हम यहां क्या करेंगे, 2 का आगे गुणा कर देंगे, लिमिट में आपका 2 का भाग हो जाएगा तो 2i बराबर हो जाएगा 2 पाई 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और dx हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आइए देखते हैं अब क्या बनने वाला है। तो ये i बराबर हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगा और पाई आपकी आगे है। यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां हम cos स्क्वायर x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x और आपका dx हो जाएगा। यहां पाई 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, ये 1 अपॉन कॉस आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x और dx हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना b tan x जो होगा वो आपका थीटा कहलाएगा। b tan x जो है वो आपका क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। अगर मैं बात करने वाला हूं मेरे भाई, यहां से थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहां डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, तो b और tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू आपका d थीटा हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x dx बराबर आपका बनेगा 1/b d थीटा बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, चेंज द लिमिट हो जाएगी, चेंज द लिमिट यानी लिमिट को आपको चेंज कर लेना है। तो लिमिट चेंज करेंगे तो इफ x इक्वल टू 0 देन, देखिए जब x का मान आप यहां 0 रख देंगे तो थीटा का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर होता है b tan 0, तो ये हो जाएगा 0। जब आप क्या करेंगे, इफ x का मान आप कितना रखेंगे, पाई बटे 2 रखेंगे, देन तब कितना आने वाला है, तो थीटा बराबर हो जाएगा b tan
π/2 और tan π/2 का मान होता है इनफाइनाइट, तो आपका ये इनफाइनाइट बन जाएगा। देखिए अब यहां रख देते हैं तो i बराबर पाई 0 से इनफाइनाइट लिमिट हो जाएगी और ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहां 1/b है तो यहां हो जाएगा π/b और a स्क्वायर प्लस यहां इसकी जगह कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, थीटा आ जाएगा। तो यहां देखिए हमने थोड़ा यहां हम टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टी मान लेंगे तो यहां dt हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि थीटा अच्छा नहीं लग रहा है तो यहां आप टी का मान आ जाएगा, यहां आपका टी का मान हो जाएगा, ये आपका टी का मान हो जाएगा। देखिए तो यहां क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। देखिए 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/, देखिए चूंकि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर जो dx होता है वो 1/a tan इनवर्स x/a होता है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं यहां पर, तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। देखिए i बराबर ये π/b हो जाएगा और यहां जब आप सॉल्व करने वाले हैं तो ये देखिए 1/a आने वाला है तो 1/a होगा यहां और आपका बन जाएगा tan इनवर्स x/a यानी t/a और 0 से इनफाइनाइट आपकी लिमिट है। देखिए ये i बराबर π/ab आ गया, यहां से सॉल्व करेंगे लिमिट को रख देंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन a माइनस के tan इनवर्स 0 हो जाएगा। देखिए i बराबर ये π/ab हो जाएगा, tan इनफाइनाइट जो होता है वो आपका π/2 होता है, π/2 होता है और यहाँ tan 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो i बराबर पाई का गुणा पाई में हो जाएगा तो पाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर रहने वाला इस प्रश्न का। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी प्रश्न आए हुए थे समाकलन के, इंटीग्रेशन के, वो हमने आपको यहां सॉल्व करवाने शुरू किए हैं। और भी हम कुछ सेक्शन है, कुछ सेक्शंस हैं जो आपको टफ लगते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उन प्रश्नों को भी लेके आएंगे। तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न। ये आपका अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आगे हम अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इंटीग्रेशन के ही और महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। इस वीडियो में हमने आपको अभी तक 15 क्वेश्चंस कराए हैं। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके। तो आइए देख लेते हैं अपने इस अंतिम प्रश्न को। देखिए क्या है आपका अंतिम प्रश्न। इस अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए समाकलन x + 2/2x² + 6/5dx = आपको इतना प्रूव कर देना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या बनने वाला है ये प्रश्न, इसे हम i बराबर लेट कर लेते हैं। तो i बराबर लेट करेंगे तो x + 2/2x² + 6x और प्लस के 5dx है। देखिए यहां जो कंडीशंस है आपकी, वो आपकी क्या कंडीशंस है। यहां जो है अंश, हर का जो अवकलन है वो अंश में नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, बदल के लेके आएंगे, परिवर्तित करके लेके आएंगे। तो आइए इसे देख लेते हैं। देखिए x + 2 = हो जाएगा a d/dx और हर का क्या कर देते हैं, हम अवकलन कर देते हैं। तो आइए इसका अवकलन कर देंगे, प्लस आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x + 2 = a। इसका डिफरेंशियल करेंगे, 2 पावर आगे आ जाएगी, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस आपका b हो जाएगा। ये x + 2 = a, 4x + 6 और प्लस आपका b रहने वाला, ये नंबर आपका 1 हो जाएगा। आइए अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x तथा अचर पद की तुलना से, देखिए x तथा, अब जब x के पदों की तुलना करेंगे तो देखिए यहां x का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। यहां x का गुणांक कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, यानी 4a = आपका 1 आएगा। तो a का मान आपका 1/4 हो जाएगा।
अब जब अचर पद की तुलना करेंगे तो यहां देखिए अचर पद यहां पे आपका 6a हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 2। आपको b का मान चाहिए तो 2 माइनस आपका 6a लिख सकता हूं। तो 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये बन जाएगा एलसीएम लेके एलसीएम 2 आएगा, 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा माइनस का 3, यानी b का मान जो रहने वाला वो आपका 1/2 रहने वाला है। अब देखिए a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/4 4x प्लस 6 और प्लस 1/2 हो जाएगा। ये आपका अंश में जो x प्लस 2 है उसकी वैल्यू आ गई। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो i बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए i बराबर हो जाएगा 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 अपॉन में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और ये dx रहने वाला है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर देंगे। तो आइए अलग अलग करके देखते हैं। तो i बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 1/4 हम आगे निकाल लेते हैं तो ये 1/4 आपका आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx हो जाएगा। ये 1/2 आगे आ जाएगा प्लस 1/2 आगे आ जाएगा 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और ये आपका dx हो जाएगा। देखिए इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, देखिए हम यहां क्या करने वाले हैं, यहां i बराबर 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे तो आपका 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। यहाँ 1/x स्क्वायर प्लस 2 का भाग यहां लग जाएगा तो 6 में 2 का भाग मतलब 3x आ जाएगा और यहाँ 5/2 और आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए यहां क्या करेंगे, इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। उससे पहले हम अगर बात करें इस वाले फ्रैक्शन की तो देखिए इस हर का जो डिफरेंशियल है वो आपका अंश में लिखा हुआ है। इस हर का डिफरेंशियल आपका अंश में लिखा है तो ये बन जाएगा 1/t और 1/t की वजह से क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। तो इसे हम बाद में देखेंगे। तो 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और ये dx प्लस 1/4 हो जाएगा। यहाँ ये 1 देखिए इसमें कितना जोड़ दिया जाए तो देखिए आपको पढ़ रखा है आपने, जब किसी को पूर्ण वर्ग बनाना होता है किसी भी द्विघात समीकरण को आपको जब पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो वहां पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं x का गुणांक बटे 2 माइनस x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। x का गुणांक यहां 3 है उसमें 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो 3/2 उसका वर्ग करोगे तो 9/4 आ जाएगा। इसमें आपको 9/4 जोड़ देना है। यहां पे 9/4 जोड़ दिया, 5/2 है ही और इसमें से 9/4 इसमें से घटा दिया तो ये बन जाएगा। देखिए 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/4 ये आपका हो जाएगा 1 देखिए इतने को हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां इसे सॉल्व कर लीजिए तो एलसीएम आएगा आपका कितना 4, ये 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4 यानी 10 हो जाएगा माइनस का 9 और ये dx हो जाएगा। देखिए अब क्या बनेगा, ये 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx इक्वल टू प्लस 1/4 देखिए 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ये बच जाएगा 1/4। यहां 1/4 बच जाएगा तो उसे हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं, ये इसका डिफरेंशियल ये लिखा है तो 1/t मतलब ये log t हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो फार्मूला होता है 1 में वो आपका 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a हो जाता है। तो आइए यहां बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस 1/4 इंटू 1/a होगा तो 1/a की जगह 1/2 या tan इनवर्स हो जाएगा। x की जगह कौन है x प्लस 3/2 और यहाँ 1/2 और ये प्लस का क्या हो गया c, इस 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 2 बार में तो आएगा 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और ये हो जाएगा 1/2। यहां जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके देखिए
तो यहां 2x प्लस 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाए, लिख लीजिए 2x प्लस 3/2 अपॉन 1/2, और ये प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर जो रहने वाला है वो 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस c। ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। देखिए, इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने आपको 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण सवाल थे, हमने आज यहां पर आपको कराए हैं। अब हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। उन प्रश्नों पर हम अब आगे वार्तालाप करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।